मालिक। वो दवाई ले आई जो मैंने लाने के लिए कहा था? हाँ मालिक, मैं दवाई ले आई हूँ। बस एक बार ये दवाई मैं डेलिशा को दे दूँ, उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व। मीनू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं मैम साहब, वो तो मैं साहब से पूछने के लिए आई थी कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। हाँ, तो मेरे से भी तो पूछ सकती थी। वो मैम साहब आप फ़ोन पे बिजी थे ना, इस वजह से। ठीक है, पूछ लिया ना, अब जाके बना। हाँ हाँ, पूछ लिया। तुम्हें ऑफिस नहीं चलना? मैं बस निकल ही रहा था ऑफिस के लिए। मैं बोल रहा था कि तुम आज की छुट्टी कर लेती, वैसे भी तुम्हारी 2-3 दिन से तबीयत खराब है ना। अरे नहीं यार, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, आज ऑफिस में बहुत सारा काम है। ठीक है, तुम चलो फिर मैं निकलता हूँ। चलो ठीक है, पर टाइम से आ जाना। आखिर मीनू और बंटी उस रूम में कर क्या रहे थे? मीनू के हाथ में पक्का कुछ तो था, लेकिन क्या? इन दोनों का ना कुछ चल रहा है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाऊं? एक काम करती हूँ, मैं ना सरदर्द का बहाना लेके यहीं रुक जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। डेलिसा, क्या हुआ डेलिसा, तुम ठीक तो हो? ये कुछ नहीं, थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा मैं ऑफिस जा पाऊंगी। हाँ तो कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। एक काम करो, तुम आज रेस्ट करो, ठीक है? चलो तुम, हाँ, तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मीनू, पानी की बोतल देना। यही सही टाइम है अपना काम करने का। हाँ साहब, सही कह रहे हो। एक चम्मच तो जल्दी। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों मिलके ना पक्का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये लो डेलिसा पानी। पियो। तुम मुझे मारना चाहते हो? मारना चाहता हूँ मतलब ये कि मैंने देख लिया था कि मीनू ने तुम्हें जहर की शीशी दी थी और वही जहर तुम इस पानी में मिला। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। अरे तुम गलत समझ रही हो। मैं ना बिल्कुल सही समझ रही हूँ, मुझे सब समझ में आ गया है। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है ना, और तुम दोनों अपने रास्ते से मेरे को हटाना चाहते हो, इसीलिए इसमें जहर मिलाया ना। लेकिन मैं ना ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ, फिर वो ना तुम दोनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी। अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने के लिए क्या बचा है बंटी? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे नहीं पता था इस नौकरानी के चक्कर में तुम मुझे धोखा दोगे। बस डेलिसा, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। अरे इस पानी में जहर नहीं, दवाई है। हाँ, तब से यही तो है साहब आपको। क्या दवाई? हाँ दवाई, मैंने सब सुन लिया था जब तुम डॉक्टर से बात कर रही थी कि तुम्हें पथरी है और तुम दवाई लेने से मना कर रही थी। ये डेलिशा, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, लेकिन काम के चक्कर में, मेरे चक्कर में अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। हाँ मानता हूँ कि पथरी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी दवाई तो लेनी चाहिए ना। और अगर तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। आखिर तुम भी तो मेरा कितना ध्यान रखती हो, इसलिए मैंने तुमसे छुपाकर मीनू से दवाई मंगवाई और इस तरीके से तुम्हें देनी पड़ी। तुम्हें तो मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। एक बार तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा और मुझ पर शक कर लिया। इतना ही विश्वास है तुम्हें मुझ पर? और अगर तुम्हें अभी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं ये पानी पीकर दिखा देता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि इसमें जहर है या दवाई। ये देखो, अगर इसमें जहर होता तो क्या मैं इसे पीता? बंटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने तुम पे शक किया और पता नहीं मीनू को भी क्या क्या बोल दिया। मीनू आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में इस तरह से गलत सोचा, मुझे माफ़ कर देना मीनू। कोई बात नहीं मेम साहब। कोई बात नहीं डेलिशा, गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है। छोड़ो अपनी ये सब, तुम दवाई पी लो। हाँ मेम साहब, अब दवाई ले लीजिए।